जंगल में क्या हो रहा है? अब तो कुछ खाने से भी डर लगता है। न जाने कब किस में जहर हो। सही कहते हो भाई, शेर सिंह भी बहुत परेशान है। जंगल में जगह जगह किसी ने जहरीली चीजों को फैला दिया है। किसी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। ना जाने अब शेर सिंह कैसे पता लगाएगा कि ये सब किसने किया है। जंगल में क्या हो रहा है बैल? जरा कुछ खबर बताओ। बाकी सब सही चल रहा है शेर सिंह। आपके राज में सभी शांति से रह रहे हैं, मगर एक दिक्कत है। आपका दुश्मन गुज्जर भेड़िया हर बार कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है, इसलिए बच के रहिए। तुम सही कह रहे हो। किसी दिन उसका इलाज करना पड़ेगा ताकि वो चालबाजी ना कर सके। तभी एक भालू भागते भागते वहां पहुंचा। महाराज जल्दी चलिए, जंगल में एक जानवर नदी किनारे मरा हुआ है, मगर वो पूरी तरह से नीला हो चुका है, मानो किसी विषैले जीव ने काटा हो। भालू की बात सुन के शेर हैरान हो गया और तुरंत नदी किनारे जा पहुंचा। सच में एक हिरण नीला पड़ चुका था और मर चुका था। मेरे जंगल में एक के बाद एक घटनाएं होती ही रहती हैं। हर बार कोई ना कोई साजिश, लेकिन इस बार ये कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। किसी वैद्य को बुलाओ, वो देखेगा कि ये सब क्यों हुआ है। आनन फानन में एक वैद्य हिरण पहुंचा। उसने जांच किया और बोला, देखो, इसने जहरीला चीज खा लिया है। इसके शरीर में कोई काटने के निशान नहीं है। इसका मतलब जरूर इसने जहरीला चीज खाया होगा। डरने की बात नहीं है। शेर सिंह ने राहत की सांस ली। उसे यकीन था कि फिर कोई साजिश है। इस हिरण को दफना दिया जाए ताकि कोई शिकारी इसे खाकर बीमार न पड़े, और शाकाहारी जीव ध्यान रखे कि कोई शाकाहारी जीव जहरीला बीज न खाए। सभी को राहत मिली और सभी चले गए। गधे प्रसाद, तुम्हें साजिश की बू नहीं आ रही है? मुझे तो ये भी कोई साजिश लगती है। जरूर कोई बड़ा प्लान चल रहा है। शेर सिंह, आप ज्यादा मत सोचिए, ये कोई साजिश नहीं है। हिरन ने मामूली जहरीली चीज खा ली होगी, इसीलिए वो मर गया होगा। इसमें साजिश वाली बात नहीं है। यही तो बात है गधे प्रसाद। हिरणों को मालूम होता है कि कौन सा चीज जहरीला है, कौन सा नहीं। तो फिर उसने आखिर क्यों खाए होंगे? महाराज, कुछ जहरीले बीज पत्तियों में गिरकर छुप जाते हैं। घास खाते वक्त गलती से उसने खा लिया होगा। आप डरिए नहीं, कोई साजिश नहीं है। गधे, उस भेड़िए ने जंगल में इतनी साजिश रची है कि अब मुझे हर घटना साजिश लगती है। शायद तुम सही कह रहे हो, ये एक घटना हो सकती है। कुछ दिन सामान्य बीता, लेकिन एक दिन एक जानवर भागा भागा शेर सिंह के पास आ पहुंचा। महाराज, एक जेब्रा बिल्कुल उसी तरह मरा हुआ है जिस तरह वो हिरण मरा था। वो भी नीला होकर नदी किनारे मर चुका है। जल्दी वहां पहुंचिए। शेर सिंह भागा भागा वहां आ पहुंचा। जेब्रा को देखकर उसने तुरंत वैद्य को बुलाया और जांच करने के लिए बोला। हिरण ने यहाँ वहां देखा और बोला, महाराज, ये बिल्कुल उसी तरह मरा है जिस तरह हिरण मरा था। इसने भी वही जहरीला चीज खाया है। मुझे लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। जरूर कोई जंगल में कोई षड्यंत्र रच रहा है। जंगल में फिर अशांति लाने को कोशिश कर रहा है। आप शायद सही कह रहे हैं, मगर ये भी हो सकता है कि कोई उस जहरीले चीज को इस जंगल में गलती से लाया हो। किसी को लगा होगा कि वो खाने की चीज हो भी सकता है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना चाहिए। सभी जानवरों से निवेदन है कि आप खाना देख समझ के ही खाएं। इस जंगल में जहरीले चीजें बिखरे हुए हैं, इसलिए चारा चरते समय ध्यान रखें। सभी प्राणी परेशान हो गए, मगर शेर सिंह की बात से सहमत थे। कुछ दिन फिर जंगल में शांति रही, मगर एक दिन हद हो गई। जंगल में एक और जेब्रा और चीता की मृत्यु हो गई थी। इस बार भी वही हाल हुआ है। जरूर इस जेब्रा ने वो जहरीला चीज खाया होगा और मर गया होगा। फिर लालच में चीता भी जेब्रा को खाने आया होगा और जहर चीते के शरीर में चला गया। ये मामला अब सर के ऊपर चला गया है। मुझे इसके जड़ तक जाना होगा, वरना ये मामला बढ़ता ही जाएगा और हमारे जंगल के प्राणी अपने प्राण गंवाते चले जाएंगे। तो आप आगे क्या करेंगे? आपकी क्या योजना है? मैं कल आप सबको बताऊंगा। कल सभा में आप सभी हाजिर होना। यकीनन कोई उपाय जरूर दूंगा। अगले दिन सभी दरबार में पहुंच पड़े थे, मगर सामने एक मटका था। उसमें कुछ चिट्ठियां थीं। उसे देखकर सबके मन में एक ही सवाल था, शेर सिंह क्या करेगा? तभी शेर सिंह आ पहुंचा। बोलो शेर सिंह, क्या योजना है और ये चिट्ठियां क्यों लाए हो? इस चिट्ठी में आप सभी के नाम हैं। इनमें से मैं एक चिट्ठी निकालूंगा और उसमें से जिसका नाम आएगा वो जंगल का राजा बनेगा। सभी ये सुन के अचंभे में पड़ गए, मानो कोई सांप सूंघ लिया हो। राजा? मगर क्यों? आपको नए राजा की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैंने पता किया है,
वो चीज हमारे जंगल का नहीं है, किसी बाहर के प्राणी ने हमारे जंगल में वो फैलाया है। मुझे अब पता लगाना है कि ये काम किसने किया है, इसलिए मैं जंगल छोड़कर उस चीज के बारे में पता लगाऊंगा, और मैं जब तक नहीं आता तब तक वही इस जंगल में राज करेगा जिसका नाम इस पर्ची में आएगा। सभी हैरान थे। शेर सिंह ने मटके में हाथ डाला और एक पर्ची निकाली और उसे पढ़ा। मेरे ना रहने से इस जंगल को अब शेख ऊंट संभालेगा। इस मटके में रखी पर्ची से शेख ऊंट का नाम आया है। अब वही नया राजा बनकर राजगद्दी संभालेगा। वल्ला वल्ला, क्या बात है, मैं राजा बनेगी। मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी राजा बनेगी, लेकिन मुझे राजा बनने का कोई अनुभव नहीं है। मैं कैसे इस जंगल को कैसे संभालेगी? इस पर्ची में तुम्हारा नाम निकला है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ये जंगल मेरे बिना संभालना होगा। मैं जल्द ही उस बीज फैलाने वाले को पकड़ लूंगा। तब तक इस जंगल को संभालो। शेर सिंह ये बोलकर सभा से निकल जाता है। सभी तरफ एक खामोशी रहती है और एक कोने में एक गधा प्रसाद कुछ सोच रहा होता है। यही अच्छा मौका है। शेर सिंह यहाँ से चला गया है। इस ऊंट को जंगल संभालने का अनुभव नहीं है। इस चीज का फायदा उठाकर पूरे जंगल में राज करूंगा। अगले दिन गधा प्रसाद बहुत मुस्कुराते हुए चले ही जा रहा था। तभी उसे मुस्कुराते देख एक सियार उसके पास आ जाता है और बोलता है, अरे गधे प्रसाद, कहाँ जा रहे हो और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे सियार, ऊंट नया राजा बना है और उसे कोई अनुभव भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि उसके पास जाकर सलाहकार का काम मांग लूं। सियार मन ही मन सोचता है, अरे ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। राजा का सलाहकार बनके खूब मौज उठाया जा सकता है। जंगल में कोई भी मुझे उंगली भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले इस गधे का ठिकाना लगाना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहे हो? चुप क्यों हो गए? अरे नहीं गधे प्रसाद, मैंने अभी अभी ऊंट महाराज को पहाड़ी के तरफ जाते हुए देखा है। वो किसी चीज की निरीक्षण करने जा रहे थे। जल्दी जाओ। गधा तेजी से सियार के बताए पते पर जाने लगा और सियार ऊंट के पास आ पहुंचा। ऊंट महाराज की जय हो ऊंट महाराज। शुक्रिया। बताओ सियार, तुम्हें क्या परेशानी आ गई जो मेरे पास आई? ऊंट महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि आज आप राजा बन गए हैं और आपको ज्यादा अनुभव भी नहीं है। कहीं इसका फायदा उठाने के लिए जानवर आपके पास काम मांगने ना आ जाएं और उसका गलत फायदा ना उठाएं। तुम्हारी बात सही है सियार, मुझे ऐसे जानवरों से बच के रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। बिल्कुल, देखिएगा अभी कुछ जानवर आपके पास आकर मीठी मीठी बातें करके आपको बहलाएंगे और आपके पास काम मांगेंगे। और ये कहकर सियार वहां से चला जाता है। उधर दूसरी ओर गधा जगह जगह घूमता है, मगर उसे शेख ऊंट नजर नहीं आता है। वो दोबारा सभा की जगह पहुंचता है जहां उसे ऊंट दिखाई देता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे आओ गधे प्रसाद, तुम्हारा मेरे दरबार में स्वागत है, स्वागत है। महाराज, आपके जितना दयालु, दयावान, ताकतवर, पराक्रमी महाराज मैंने आज तक नहीं देखा। कितना तेज है आपके चेहरे पर, अद्भुत। वल्ला, हमें चने के पेड़ में चढ़ा रही हो। हमें पूरा मालूम होती कि हम किस तरह का राजा होती। मुझे साफ साफ नजर आती तुम्हें हमसे काम मांगने होती। बोलो क्या काम चाहिए? अरे वाह, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी मन की बात समझ ली। महाराज, मुझे आप अपना सलाहकार बना ले। मैं आपको ऐसी ऐसी सलाह दूंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। पूरा काम बांट लूंगा। ये काम हम तुम्हें नहीं देगी, तुम लालची होती। तुम्हारा मुंह से लालच का शहद टपक रही है। हमें तुम बिल्कुल पसंद नहीं होती। यहाँ से चले जाओ। गधे को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। वो मुंह लटकाते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सियारा पहुंचा। देखा महाराज, मैंने कहा था ये जंगल में कितने लालची जानवर हैं। आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आ गए। आपको बच के रहना चाहिए और इस काम के लिए आपको एक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि मेरा सलाहकार बनने के लिए तुम सबसे बेस्ट होती। तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज होती, तुम्हारी सोच भी बहुत आगे की होती। ऐसा ही सलाहकार मुझे चाहिए होती। अरे नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला कैसे? हम महाराज होती और तुम्हें आदेश देती कि आज तुम मेरा सलाहकार होगी और तुम्हें ये आदेश मानना पड़ेगी। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं आपका सलाहकार बनने के लिए तैयार हूँ। सियार बड़ी चालाकी के साथ ऊंट का सलाहकार बन गया। अब ऊंट जहाँ जहाँ जाता, सियार भी उसके साथ जाता और परेशानी हल करने में मदद करता। तभी एक दिन
अरे ऊंट महाराज, नदी किनारे चलिए। एक और जानवर मर चुका है, उसका शरीर फिर से नीला पड़ चुका है। सभी जानवर वहां आ पहुंचे हैं, आप भी चलिए। ऊंट भागा भागा पहुंचा। वैद्य वहीं खड़ा था। वैद्य जी, ये क्या होती? ये जानवर कैसे नीला पड़ पड़ के मर जाती? क्या जंगल में कोई बीमारी फैल गई? अरे नहीं नहीं ऊंट महाराज, इसकी भी मृत्यु कोई जहरीले चीज खाने की वजह से हुई है। मगर अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहर से इसका शरीर इतना नीला क्यों है। फिलहाल आप कोई उपाय निकालें। सियार, तुम हो, कोई उपाय दो। बताओ क्या करना चाहिए? सभी मौतें नदी किनारे हो रही हैं। सबसे पहले जानवरों को नदी किनारे आने से मना कीजिए, यही एकमात्र उपाय है। देखो भाइयों, ये घटना सिर्फ नदी किनारे हो रही है। जरूर नदी किनारे कोई जहरीला चीज रहती है, इसलिए सभी नदी से दूरी बना के रहिए। सिर्फ पानी पीने के लिए ही नदी में आए, बेमतलब आसपास मत घूमिए। सभी ऊंट की बात से सहमत हो गए। अब नदी किनारे बहुत सन्नाटा रहने लगा। जानवर बहुत कम ही उसके पास जाते थे और देखते ही देखते जानवरों के मरने की घटना बंद हो गई। अरे वाह सियार, क्या उपाय दी है। एक भी जानवर कोई शिकायत लेकर नहीं आई और ना ही कोई जानवर मरी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज होती। शुक्रिया जनाब, अभी तो मेरी बुद्धिमानी की शुरुआत है। देखिए मैं अब क्या क्या करता हूँ। जानवर शेर सिंह को भूल जाएंगे और आपको ही राजा बनाएंगे। आप बस मेरी बात सुनिए और मैं जो जो कहता हूँ सिर्फ वही कीजिए। अरे वाह, क्या बात बोली है, दिल खुश हो गई। अगर तुमने ऐसा किया तो मुंह मांगा इनाम देगी। ऊंट के मन में राजा बनने का लालच आ गया था। सियार उसे तरह तरह के तरीके बताता और ऊंट उन्हें जानवरों पर लागू करता। अरे ये कौन है और रात के घने अंधेरे में नदी पार करके जंगल में क्यों घुस रहे हैं? और ये तो हमारे जंगल के भी नहीं लगते, तो आखिर ये यहाँ क्यों घुस रहे हैं? ऊंट महाराज को खबर देनी पड़ेगी। शेख ऊंट साहब, मैंने नए नए जानवर जंगल में आते देखे हैं और वो भी सभी रात में आ रहे थे। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, आप इसका निरीक्षण कीजिए। क्यों सियार, तुम्हारे हिसाब से ये गधा प्रसाद की बात सही होती? तुम्हें क्या लगती? महाराज, वो जानवर तो यात्री थे, एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते हैं। मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, मगर वो रात में क्यों आ रही है? रात में यात्रा क्यों कर रही है? महाराज, वे प्राणी रात में ही यात्रा में निकलते हैं। उन्हें दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है, और मैंने ही उन्हें रात में यात्रा करने की सलाह दी है। अच्छा, तुमने सुन लिया गधे, वो यात्री होती। तुम ज्यादा मत डरती, मेरा सलाहकार सब संभाल लेगी। गधा मुंह लटका के चला जाता है और कहता भी क्या, सियार ने ऊंट को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। और इसी तरह वे जानवर रोज जंगल में आते और रोज जानवरों का शिकार करने लगे। लेकिन एक दिन एक प्राणी ऊंट के पास भागा भागा आया। ऊंट महाराज, जंगल में शिकार हुआ है। शेर सिंह के बनाए नियम को तोड़ा गया है और एक नहीं 2-3 जानवरों का शिकार हुआ है। ये तुम क्या कहती? जंगल में शिकार करना बैन होती, कोई भी शिकार नहीं कर सकती, तो फिर ये कैसे हो सकती? ऊंट तुरंत बैल के साथ उस जगह पर पहुंचा। 2 हिरन और एक खरगोश का शिकार किया गया था। सियार, ये क्या हो रही है? इस घटना के बारे में पता लगाओ, ये किसने की है? अगर शेर सिंह को पता चलेगी कि जंगल में शिकार हुआ तो वो मेरा चमड़ी उधेड़ देगी। ये सब उन्हीं जानवरों का किया धरा है, पक्का उन्हीं जानवरों ने किया होगा। मैं बार बार बोल रहा था, वो रात में आते हैं, कोई यात्री हो ही नहीं सकते, मगर आपके इस सलाहकार ने उन्हें यात्री बुलाकर मामला दबा दिया। तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, अपनी हद में रह। मैंने वही कहा जो उन्होंने मुझे बताया। मुझे मालूम नहीं है कि वो शिकारी हैं या कोई यात्री। सियार, इसमें गलती तुम्हारी होती। तुमने अच्छे से जांच नहीं की और इतनी बड़ी गलती कर दी। घुसपैठिए हमारे जंगल में घुस आई, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी गलती होती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें पद से निकाला जाती है। आज तुम सलाहकार के पद से निकाले जाते हो। सियार मुंह लटकाए गुस्से में वहां से चला गया। रात में सुरक्षा बढ़ाई जाए, कोई भी जंगल में नहीं आनी चाहिए। जो भी कोई नया दिखाई दे, तुरंत उसे पकड़ा जाए। उस बेवकूफ ऊंट की इतनी हिम्मत, उसने मुझे सबके सामने डांट लगा दी। अरे मेरी बुद्धि पर सवाल उठाया। आज ऊंट की आखिरी रात होगी। तभी एक भेड़िया वहां आ पहुंचा।
जो करना है जल्दी कर। ये मंदबुद्धि ऊंट बहुत चालाक बनता जा रहा है और तुम्हें बड़ी आसानी से जंगल से बाहर कर दिया। अब तू क्या करेगा? सरदार, आज की रात उस ऊंट की आखिरी रात होगी। उसे हम उसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह बाकी जानवरों को खत्म किया था। कोई भी नहीं जानेगा कि ये सब हमने किया। तुम अपना काम जल्दी करो। ऊंट के खत्म होते ही हम सब जंगल पर हमला बोल देंगे। बिना राजा के जानवर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और शेर सिंह भी जंगल में नहीं है तो तुरंत कब्जा कर लेंगे। योजना अनुसार रात में सियार ऊंट की गुफा में पहुंचा। उसने नीली जहरीली बीज उसके खाने में मिला दिया और गुफा के बाहर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ऊंट गुफा में घुसा और कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं सांस नहीं रही, किसी ने खाने में जहर मिला दिया है, बचाओ बचाओ। बीज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब भेड़िए के पास जाकर उसे खबर देता हूँ ताकि हमला करके तुरंत कब्जा किया जाए। सियार गुफा में पहुंचा मगर देखकर दंग रह गया। भेड़िए को किसी ने बांध दिया था, वो जमीन पर पड़ा था। सरदार, सरदार, आपकी हालत किसने की? ये आपको किसने बांधा? तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने बांधा है। बहुत ही दुष्ट सियार है। मेरे जानवरों को तूने जहर देकर मार दिया, इसकी सजा मिलेगी। शेर सिंह, आप यहाँ कैसे? आप तो जंगल छोड़ के चले गए थे। और ये ऊंट कैसे जिंदा है? मैंने तो इसे जहर देकर मार दिया था, तो फिर तुम कैसे जिंदा हो? आखिर ये कैसे? हमने बहुत बड़ी चाल चली है। हमें मालूम था कोई ना कोई जासूस हमारे जंगल में आ गया है। उसका पता लगाने के लिए हमने लंबी चाल चली है। हमने जो भी किया सब नाटक था। इसका मतलब शेर सिंह का जंगल से बाहर जाना, ऊंट का राजा बनना और ऊंट का मरने का नाटक करना सब एक नाटक था। और मेरा सलाहकार बनना भी तुम्हारी योजना थी। बिल्कुल, हमें जानना था कि जासूस कौन है और वो ये सब कैसे और किसके कहने पर कर रहा है और इसके पीछे किस तरह के जहर का प्रयोग किया जा रहा था और वो बीज किस जगह है। और फिर हमने नाटक रचा और हमारे नाटक में तुम फंस गए। शेर सिंह, इनको क्या सजा देगी? इन्होंने हमें बहुत परेशान की है, बहुत नचाया है। अब हम क्या करेगी? दोनों को कैद में डाल देना ही सही है और रोज इन्हें नीले रंग का भोजन देंगे, वो भी एक ही स्वाद का। और ये जब जब अपनी रिहाई मांगने लगे तब तब और नीले रंग का भोजन देंगे। तीनों ने मिलकर बड़ी चतुराई से सियार का भांडा फोड़ दिया और संदेश दिया कि गलत कार्य को चाहे कितना छिपा लो, एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलता है।